राणा सांगा की जयंती पर आज आगरा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं देखिए कि करणी सेना के आह्वान पर बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों से अपील कर रही है कि वो किसी को रास्ते में ना रोके। देखिए, आपको बता दें कि राणा सांगा की जयंती और ऐसे में वहां पर हाई अलर्ट जो है वो आगरा में जारी किया गया, क्योंकि करणी सेना की तरफ से कहा गया है और तकरीबन ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि 3 लाख से ज्यादा करणी सेना वहां पर मौजूद है। क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक राज सिंह शेखावत का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए राणा सांगा की जयंती पर आज किस तरह से आगरा के अंदर में हाई अलर्ट है। और यहाँ अलर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसके पहले हमने सीधे तौर पर देखा कि किस तरह से हिंसात्मक पूरा प्रदर्शन जो है वो हो गया था। लगातार पुलिस करणी सेना को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद रुकने को तैयार नहीं थे और धीरे धीरे हिंसात्मक पूरी कार्रवाई जो है वो होती हुई चली गई थी। और ऐसे में ये देखिए ये किस तरह से बैरिकेटिंग जो है वहां पर की गई है। पुलिस भारी संख्या में वहां पर मौजूद है। तो जयंती को लेकर के आगरा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो हाई अलर्ट के दौरान जो है ये पूरे आगरा में आवाजाही का दौर चल रहा है और ऐसे में बैरिकेड्स यहां पर रखे गए हैं। और इसी के साथ देखिए क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक राज सिंह शेखावत का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। आज महाराज सांगा जी की जन्म जयंती है और आप सबने देखा कि हमारे महाराज सांगा जी और समस्त सनातनियों को एक व्यक्ति ने, जो जनप्रतिनिधि है, उसने अभद्र टिप्पणी से अपमानित किया। उस व्यक्ति विशेष को जवाब देने के लिए इस जयंती के शुभ अवसर पर हम पूरे भारतवर्ष से सनातनी और क्षत्रिय इकट्ठा हुए हैं। आज हमारी कई अपेक्षाओं को लेकर हम सरकार से हमारी बात पहुंचाएंगे। 5 बजे तक का समय हम सरकार को दे चुके हैं, पहले भी आज भी दे रहे हैं कि 5 बजे तक हमारी इन अपेक्षाओं पे आपका प्रतिनिधिमंडल आए और हमारे से बैठ के बात करे, इस पर सहमति दर्ज करे, हम अनुशासन से वापस चले जाएंगे। मांग ऐसा है, जो मुख्य हमारी मांग है वो तो इसकी सदस्यता रद्द हो और राष्ट्रद्रोह का अपराधी है, इस पे राष्ट्रद्रोह का केस हो, एफआईआर दर्ज हो और अपराधी है तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलना चाहिए। उसके साथ साथ जो बच्चों पे झूठे केस हुए वो वापस हो, हमारी तहरीर पे भी केस हो। और कुछ ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने हमारे बच्चों पे कस्टडी में 3rd डिग्री का उपयोग किया, उन पर संवैधानिक कानूनी कार्रवाई, उनको सस्पेंड किया जाए। ऐसी कई सारी अपेक्षाएं, उन अपेक्षाओं को लेके आज हम लोगों ने यहाँ जमावड़ा किया है। आप देखना अनगिनत संख्या यहाँ अभी 1 बजे तक का समय, 1 बजे समय शुरू हो रहा है। अभी नहीं बजा और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ स्वयं आए, आक्रोश व्यक्त करने आए और आज हम सहमति दर्ज करा कर मैदान छोड़ेंगे। और 5 के बाद भी मांग नहीं होती? 5 के बाद जो है, देखो हम सकारात्मक बात करेंगे। हमें योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा है और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सच्चाई के साथ रहता है। हमें पूरा भरोसा है कि प्रतिनिधिमंडल आएगा और हमारी बातों पे सहमति भी होगी और हम मैदान को अनुशासन से छोड़ेंगे भी। और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। विवेक तोमर जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष करणी सेना के उत्तर प्रदेश के। वहीं धर्मेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही भी हमसे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अखंड, आपका रुख करते हुए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं? देखिए, सुरक्षा के इंतजाम तो पहले से किए ही गए हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में ये समझने की जरूरत है कि खुद मुख्यमंत्री भी, और सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, हर सनातनी, हर वो शख्स जो राष्ट्र को प्रेम करता है, वो राणा सांगा के योगदान को कतई कमतर नहीं देख सकता और उन्हें लगातार, उन्हें बड़े सम्मान के साथ देखता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके उनके जयंती पे उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। महाराणा सांगा के प्रति, उन्हें धर्म रक्षक के तौर पर उन्हें संबोधित करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। जाहिर सी बात है, इस देश में जब आक्रांता आए थे तो उन आक्रांताओं से एक तरीके से कहा जाए तो पूरे जीवन को समर्पित कर दिया था लड़ने में उन्होंने, और इस देश को बचाने के लिए। और फिर उनकी पीढ़ी में अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप जैसा महान योद्धा हुआ, जिसके वीरता के लिए, जिनके साहस के लिए, जिनके संगठन क्षमता के लिए आज भी दुनिया में कोई सानी नहीं मिलती। तो ऐसी शख्सियत के प्रति अगर अनादर का भाव आता है तो एक आक्रोश तो पनपेगा। वो आक्रोश आज दिखाई दे रहा है और पुलिस और प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, जो वहां पे दिखाई दे रही है,
उस पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी में ये समझ में आता है कि वहां पे कोई बस उपद्रव न होने पाए, इसलिए पुलिस प्रशासन वहां पे सतर्क जरूर है। पहले से तैयारियां की गई हैं, 5,000 लाठियां भी मंगाई गई थी, हेलमेट्स मंगाए गए थे ताकि उपद्रव की स्थिति अगर होती है, हालांकि पिछली बार ऐसा थोड़ा सा देखने को मिला था जिसको लेके उनके ऊपर एक्शन भी हुआ, लेकिन ये एहतियातन ये सारी तैयारियां कर ली गई हैं। पिछले आसपास के जिलों की पुलिस भी बुला ली गई है, 8 जिलों की पुलिस पहले से सतर्क पे है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज महाराणा प्रताप की जयंती है और ऐसे मौके पे जब उनको अपमानित करने वाला बयान अगर दिया गया हो तो निश्चित तौर पर उनके प्रति आस्था रखने वाले लोग सड़कों पर बिल्कुल, उतरेंगे। यहाँ पर भावनाएं जो है वो भड़कती हैं और इसी का नतीजा जो है हम साफ तौर से आगरा के अंदर में देख रहे हैं। बिल्कुल अखंड, हम आपका रुख करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, विवेक जी और धर्मेंद्र जी। विवेक जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, इस बात का सम्मान की देखिए भावनाएं हैं, लेकिन एक प्रदेश के अंदर में, एक देश के अंदर में कानून व्यवस्था नाम की भी चीज होती है। आप लोगों ने रोष प्रदर्शन कर लिया, हमने देखा वो आगरा की तस्वीर किस तरह से आपने रामजी लाल जो है उनके घर के बाहर में प्रदर्शन किया। करणी सेना के काफी कार्यकर्ता जो थे वो मौजूद थे, सदस्य मौजूद थे। ऐसे में जयंती है, क्यों नहीं शांतिपूर्वक तरीके से मनाए? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी, उनकी जो विचारधारा, उनकी जो सोच थी वही हम सबको जो है प्रेरित करती है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो प्रेरणा, वो जो उनकी आइडियोलॉजी थी उस पर हम इस तरह से एक गलत कार्य कर रहे हैं कि हम इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि हिंसात्मक होती जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज राणा सांगा जी की जयंती है जी, और आज हम एकत्रित हुए हैं आगरा में। हम किसी राम जी लाल की के लिए या उनके घर पर जाके विरोध करने के लिए नहीं आए हैं। सबसे पहले तो हम अपनी जयंती मना रहे हैं। सारे क्षत्रिय, सारे भारतीय, सारे हिंदुत्व के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि राणा सांगा जी सिर्फ राजपूतों के और क्षत्रियों के ही वंशज नहीं थे, वो सबके थे। तो मेरा मानना है कि सिर्फ ये कह देना कि राजपूत इकट्ठे हो रहे हैं, ये गलत है। यहाँ पर हिंदू इकट्ठा हुआ है, हर जाति इकट्ठी हुई है और हम सब जयंती मनाने आए हैं। दूसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी के रामलाल जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। जितने भी बच्चे, छोटे भाई, हमारे बड़े भाई वहां पर इकट्ठा हुए थे जिनके ऊपर ईंट पत्थर फेंके गए, ये काम तो पहले हमने देखा था, तो कोई और लोग किया करते थे, पत्थर इकट्ठे कर कर और फेंक देना। ये क्या समाजवादी पार्टी इन्हीं से सीख रही है? जो लोग ये काम किया करते थे उन्हीं से सीख रही है कि छत पर पहले पत्थर इकट्ठे कर दें और फिर लोगों का सर फोड़ दें। ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र जी, आपका एक तो जो विवेक जी ने पूछा उसका जवाब देते हुए कि आखिरकार इतने सारे पत्थर कैसे इकट्ठा हुए थे, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके विधायक, उनके सांसदों की तरफ से इस तरह की बयानबाजी की जाती है जो कि भावनाओं को भड़काने वाली होती है? जब यही एक समुदाय पर किसी दूसरे समुदाय की तरफ से कटाक्ष किया जाता है तो आप सीधे तौर पे यही कहते हैं कि देखिए धर्म को बांटने की राजनीति की जा रही है और इस तरह की बांटो और राजनीति करो, बांटो और सरकार चलाओ, इस तरह की चीजें करती है बीजेपी सरकार पर। आपने कई बार ये आरोप लगाए, लेकिन वही काम तो आप भी कर रहे हैं ना, आप भी तो भावनाएं भड़का रहे हैं। नहीं किरण जी, एक तो सबसे पहले आपको, दर्शकों को, अपने साथियों को जो है हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, महाराणा सांगा इतिहास में वो अपने राष्ट्र को, अपने राज्य के लिए सबको इकट्ठा करके लड़ने वाले एक महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। उन पर किसने क्या कहा उस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने क्या कबाड़ा कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश का पुलिस का करके रखा है कि आज देख करके बड़ा दुख हो रहा है। चैनलों पर चल रहा है लठ वर्सेज लठ, आगरा में लठ वर्सेज लठ, करणी सेना के लठ वर्सेज पुलिस के लठ जो चल रहा है। सुरक्षा में क्या करणी सेना सेध लगा पाएगी? और सवाल ये उठता है कि इतना मनोबल आया करने से क्या देश, संविधान और कानून चलेगा कि आप किसी एक सांसद पे केवल इसलिए कोई दलित है आपका मनोबल इतना बढ़ा है कि एक बार उनके घर पर आप हमला कर देते हैं और दोबारा सीधे आज आपने इनके जो सो-कॉल्ड अध्यक्ष है शेखावत साहब, उनका आपने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि मैं 5 मिनट तक का समय पुलिस देता हूं, नहीं तो हम अपना काम करेंगे।
अरे साहब, सर ऐसी बयानबाजी तो ऐसी बयानबाजी तो अक्सर आपने भी सुनी होगी और हमने भी सुनी है। हम वहां नहीं आते। आप मुझे बताइए जो मेरे सवाल का जवाब था, क्यों समाजवादी पार्टी क्यों इस तरह से भावनाओं को भड़काने की कोशिश करती है? ये लठ वाली स्थिति जो आ गई है, जो कानून व्यवस्था को लेकर के आप यहाँ पर बता रहे कि देखिए कानून व्यवस्था तो विफल है यहाँ पर पूरी तरह से, ये स्थिति तो पैदा करने वाले आप ही लोग हैं ना? नहीं, किस बात को औरंगजेब को आप लोग बता देते, क्यों इस तरह की बातें ही क्यों करनी जो विवाद पैदा करे? सीधी सी बात है, विवाद पैदा करे ऐसी बातें ही क्यों करनी? पर ये अक्सर है, पहले औरंगजेब चले जाते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर सांगा जी के इसमें आ जाते हैं, क्यों करना सर? भावना, देखिए भावना और इतिहास दो अलग अलग चीजें हैं। इतिहास के किसी पन्ने को पढ़ लेने से जो लगातार आप किताबों में देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उस पर विवाद हो सकता है, किस इतिहासकार ने किस वैचारिक स्थिति में किसको क्या लिखा, उस पर डिबेट का विषय है, उसको सही किया जा सकता है, उस पर वैज्ञानिक, उस पर तथ्यों को ले आकर के सुधारा जा सकता है। लेकिन इतिहास का पन्ना पढ़ देने से एक योद्धा जो युद्ध के मैदान में सैकड़ों युद्ध लगा हो, एक बयान से इनके ये सो कॉल्ड सेना इतनी आहत हो गई है कि दूसरे को केवल इसलिए कि दलित बिरादरी का उसको जीने नहीं देंगे, उसके घर पे हमला कर देंगे। तो अब आप दूसरा ही एंगल दे रहे हैं कि दलित बिरादरी का है इसीलिए। नहीं किरण जी, वैचारिक, इससे पहले आप मुस्लिम समुदाय की तरफ चले जाते थे, अब आप दलित बिरादरी की तरफ चले जा रहे हैं, मतलब आप तो एंगल ही बदल देते हैं सर। नहीं, हम ये कह रहे हैं क्या कि जो भारतीय जनता पार्टी के पुरुषोत्तम रूपाला ने पूरे कौम पर इनके जो है इतना बड़ा हमला किया था, उसके घर पर क्यों नहीं चढ़ गए? वो इसलिए कि वो दलित नहीं थे इसीलिए ना, भारतीय जनता पार्टी थे इसीलिए। सच ये है कि इनको कहाँ ये देखने की जरूरत है कि इनको ये जो सो कॉल्ड सेना है, इसको संरक्षण कौन दे रहा है? इनको उत्तर प्रदेश की सरकार का संरक्षण मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत सेना के रूप में काम कर रही। नहीं तो देश के संविधान में आज के युग में 21वीं सदी में इतनी हिम्मत किसी सेना में आज एक पूरे प्रशासन को ललकार रहा है। और किस लिए भाई? अगर किसी ने कुछ गलत कहा तो उसकी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जिस प्लेटफॉर्म जिस फोरम पर उन्होंने कहा उस पर डिबेट हुआ, उस पर वहां संसद से शब्द निकाले गए। और दूसरी बात, मैं 1 दर्जन किताबों को नाम दे रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के प्रयाग विश्वविद्यालय तक और तमाम इतिहासकारों की, अगर उनका पेज सहित बता रहा हूं, उस पन्ने को जिनको आपने अध्यक्ष करणी सेना को बैठा रखा है डिबेट पर, उस पन्ने को पढ़ के बता दें क्या पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, वो क्या लिखा है। उनका नाम विवेक जी पढ़ के बताएं कि क्या लिखा है। मध्यकालीन इतिहास की दिल्ली विश्वविद्यालय की किताब, उसके खंड 1 के 221 में पेज संख्या 221 पर क्या लिखा है वो पढ़ दें, वही हम लोग भी पढ़ेंगे, पूरा देश पढ़े। ठीक है, चलिए वो तो पढ़ने के विषय आप यहाँ पर बता रही है, पढ़ने का विषय आप यहाँ पर बता रहे हैं कि उसको पढ़ा जाए, ये बहुत ही ज्यादा वास्ट है। अगर हम राणा सांगा जी पे अगर हम बातचीत करने बैठे तो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर जानने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपसे पहले धर्मेंद्र जी, जो मेरा एक सीधा सा सवाल था कि क्यों इस तरह की बयानबाजी, क्यों विवादित बयान दे देना, क्या आप इस पर रोक लगाएंगे? जो बात यहां पर कही जा रही है कि उनकी सदस्यता रद्द हो, क्या वो रद्द होगी? देखिए, हमारे नेता ने अगर किसी के बयान पर अब तक लोकसभा में सदस्यता रद्द हुई हो और प्रूव हुआ हो तो वो उदाहरण दे। दूसरी बात, हमारे नेता ने एक लाइन में बता दिया था कि हम सारे महापुरुषों का सम्मान करते हैं और इस तरह के किसी भी विवाद से इत्तेफाक नहीं रखते, किसी और सबको निर्देश दी किसी भी महापुरुष के प्रति कोई ऐसी टिप्पणी न हो। लेकिन जहां तक ये विषय था, रामजी लाल सुमन जी ने इतिहास के पन्ने का उल्लेख किया कि कभी औरंगजेब के किसी पन्ने पर औरंगजेब के लिए ये लिखा और शासकों के लिए लिखा है और महाराणा सांगा के लिए कुछ किताबों में ये लिखा है। यदि उसका उल्लेख करने पर घायल हो गए तो ये लोग किताबों में जो लिखा उसको क्यों नहीं बदलवाते हैं? कौन ठीक करेगा भाई? इतिहास में अगर मैं ठीक है धर्मेंद्र जी, हम आपके पास वापस आ रहे हैं और विवेक जी से हम सवाल करेंगे इसी को लेकर के कि किसी के कह देने मात्र से कैसे भड़क जाते हैं आप? नहीं भड़कना चाहिए ना, सिर्फ कह देने मात्र से कुछ हो तो नहीं जाता, बदल तो नहीं जाएगा। जो वीर थे वो वीर ही रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम ममता के पास चलेंगे। ममता हमारे साथ आगरा से जो है वो जुड़ चुकी हैं। ममता, तस्वीर दिखाइएगा, तस्वीर के साथ कितनी संख्या में पुलिस बल है, कितने लोग हैं? करणी सेना के भी अगर लोग मिले तो उनसे पूछिएगा कि क्या शांतिपूर्वक ही जयंती मनाने आए हैं? मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए तमाम भारी मात्रा फोर्स की यहाँ तैनाती की गई है, तमाम यहाँ पुलिस फोर्स तैनात है। और अगर बात करें करणी सेना की तो करणी सेना का अपनी हालांकि लाखों की तादाद में यहाँ जो वो उनका आह्वान था कि लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचेंगे, तो वही ये देखते हुए तमाम यहाँ पर करणी सेना के भी लोग पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम स्थल पर तमाम भीड़ जुट चुकी है। और फिलहाल अभी कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ है, कार्यक्रम अभी शुरू होने में तो थोड़ा सा समय है, लेकिन लगातार यहाँ ममता कार्यक्रम के लिए इजाजत मिली है? क्योंकि कोई भी कार्यक्रम करना है उसके लिए इजाजत ली जाती है, इजाजत दी गई है? बिल्कुल, उनकी बात करें इजाजत की तो इजाजत पुलिस प्रशासन द्वारा इजाजत भी दी गई है, लेकिन इजाजत
ममता, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। विवेक जी, आपके पास आते हुए देखिए, हम तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर कि कितनी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल है, बैरिकेड्स किए हुए हैं, और हम उस दिन की भी तस्वीर को याद करेंगे। मुझे लग रहा है आपको तो बखूबी चीजें पता होंगी। देखिए, गाड़ियों पे 3-4 करनी सेना के जो है वो लोग सवार थे, पुलिस उनको बैरिकेड्स लगा करके रोकने की कोशिश कर रही है, वो उतना ही ज्यादा वहां पर जो है अंदर की तरफ चले आ रहे हैं, पत्थरबाजी हुई, बहुत चीजें चली हैं। इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई क्यों, और किसी के कहने मात्र से किस तरह से भड़क सकते हैं सर? जी, मैं पहले कहना चाहूंगा कि अभी धर्मेंद्र ने ये कहा कि गार्ड खेल प्रयास। नहीं विवेक जी, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। हम चाहेंगे कि आप, मुझे लग रहा है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी अगर एक साइड में रोक करके अगर आप बात करें तो आपका पक्ष जो है वो भी सबके सामने आ पाएगा। जी जी विवेक जी। किरण जी, मैं सबसे पहले ये कह रहूंगा, भाई महेंद्र इन्होंने एक जातिगत खेल रहे हैं। महापुरुष सिर्फ नहीं थे, वो आगे भी थे, तो अभी आप कहा भी क्या था, एक बड़े इन्होंने कारण एक राम जी के बड़ा दिल रखा और एक बार मांगते। ठीक है विवेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम दोबारा आपके पास आएंगे, दोबारा आपके पास लौटेंगे वापस। धर्मेंद्र जी, आपके पास आते हुए देखिए, लगातार कड़ी सेना की तरफ से भी जो विवेक जी बैठे हुए हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि देखिए, आप लोग तो धर्म वाली राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ दलित की तरफ ले जाते हैं, फिर मुस्लिम समुदाय की तरफ ले जाते हैं, लेकिन वहीं आपको हिंदुओं की भावनाओं का कोई कद्र नहीं है, उनकी भावनाओं को लेकर के, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी का दौर चला रहता है। और यही सबसे बड़ी वजह होती है ना, चाहे औरंगजेब का हम मैटर देख ले या फिर हम यहाँ पर ये मैटर देख ले, तो इस तरह, क्योंकि हमें याद है, आज भी याद है कि किस तरह से औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के जो है हिंसात्मक कार्रवाई हो गई थी, कितनी गाड़ियां जली थी, कितने पुलिस वाले उसमें घायल हो गए थे, और वही तस्वीर देखिए आज भी सामने आ रही है। उस समय तो एक समुदाय के दूसरे समुदाय के लोग थे, उस समय तो आपकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। आज जो आप कर रहे हैं कि करनी सेना को इतना अधिकार किसने दिया, तो उस समय के लेकर के भी तो आपको बोलना चाहिए था ना, इतने ही स्ट्रांग, इतने ही शक्ति के साथ। नहीं किरण जी, हम लोगों ने उस समय भी बोला, देखिए सच क्या है, ये करनी सेना ये जितना जल्दी समझ जाए कि कोई भी महापुरुष किसी एक वर्ग का नहीं होता है। अगर महाराणा सांगा ने उस समय अपने राज्य के लिए, स्वाभिमान के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए लड़ाई की, तो उसको किसी करणी सेना, किसी क्षत्रिय बिरादरी, किसी अन्य बिरादरी से जोड़ के देखना, उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय, उनके चरित्र के साथ सबसे बड़ा अपराध यही होगा जो करणी सेना कर रही। दूसरी बात औरंगजेब को लेकर के, जब औरंगजेब के ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर के हमने पहले भी कहा, इतिहास के पन्नों में जो लिखा है उसको कोई भी, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे कोई इतिहास पढ़ने वाला हो, चाहे कोई छात्र हो, पढ़ सकता है। इतिहास में क्या सुधार होगा, कैसे होगा, इतिहासकारों की विषय, लेकिन जो पन्ने पर लिख दिया गया उसका प्रयोग या उसका अध्ययन किसी ने कर लिया तो अपराध नहीं बन जाता। इस बात को जितना जल्दी बीजेपी नहीं, अध्ययन करना एक अलग बात है, जो किताब में लिखा है धर्मेंद्र जी, अध्ययन करना अलग बात है, उसमें विवादित बातें कर देना वो एक अलग विषय हो जाता है। नहीं, जब देखिए इसको कोई तथ्य मिटा नहीं सकता कि हिंदुस्तान का जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसके कालखंड में 40 साल 50 साल का जो कालखंड आएगा, उसमें औरंगजेब को पढ़ना आपकी मजबूरी होगी, जानना, या ये हटा नहीं सकता कोई कि उन्होंने इतने दिन शासक हिंदुस्तान किया, उन्होंने गलत किया, सही किया, और उसके कृत्य क्या थे उस पर डिबेट हो सकता है, उस पर विचार हो सकता है, अच्छा शासक था, खराब शासक था। देखिए प्रभु श्री राम, जो रामचरितमानस लिखी गई है, रामायण है, उसमें रावण विधर्मी था, रावण अहंकारी था, रावण अधर्मी था, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लास्ट में एक पन्ने में जब प्रभु श्री राम ये कहते हैं, तो नीति का ज्ञाता था, वो राजनीति शास्त्र का विद्वान था, और लक्ष्मण को जाकर कहते हैं कि जाकर के शिक्षा ले लो, तो पूरी रामचरितमानस से उस पन्ने को केवल अगर कोई एक पन्ना पढ़ दिया तो उसको आप अपराधी नहीं घोषित कर सकते, क्योंकि लिखा है न प्रभु श्री राम पर उंगली उठा सकते हैं। किताब की फिर पूरी बातें रखेंगे ना सर, किताब की पूरी बातें रखेंगे ना कि आगे के पन्नों में क्या लिखा है, पीछे के पन्नों में क्या लिखा है, उसका लबो-लुबाव क्या निकल करके आता है, सर आप पूरी बातें रखेंगे ना। नहीं 30 सेकंड, हाँ पूरी बात रखेंगे, पूरी बात रखेंगे। जब औरंगजेब को लेकर के जब विवाद शुरू हुआ था, उसी समय जब भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के तमाम भड़काऊ बयान इस तरह दे रहे थे, कब्र खोदने की बात कर रहे थे, उस समय भी जबकि हमारे जो नेता ने इस तरह का बयान दिया था, उन्होंने अपनी बात से वापस ले लिया था। किसी ने मुंह से अगर ऐतिहासिक चीजें पढ़ दी और उसको अपने तथ्य को वापस ले लिया तो बयान खत्म हो जाना चाहिए था। उसको रिलीजियस मतलब सर बयान दे दीजिए और उसके बाद बोलिए हमने तो वापस ले लिया है। तो वक्फ जो संशोधन बिल आया उसको लेकर के आज भी क्यों जो है हंगामा जारी है? अब तो वो कानून बन गया, अब तो होना नहीं चाहिए। चलिए विवेक जी आप अपनी बात को रखिए और वही जी मैं अपने बड़े धर्मेंद्र से एक बयान चाहूँ
कि हर्ष को जातिवाद तोड़ना बड़ा गलत है। जो भी आप कर रहे हैं, एक जी कार्ड खेल रहे हैं। करनी सेना कोई भी जाति का खेल, हम आपको बताएं सेना के में हमने करनाल में काम करे और किसी को भी किसी की चीज देख के काम नहीं किस ब्लड के लिए हॉस्पिटल में ऐड करा किसी अंत्येष्टि के बच्चे भी एक्सपायर हो चुके, लेकिन हर चीज आप जाति में तोल देते हैं। मेरे जवाब नहीं है किससे आप हाथों पे रखना ऐसा जो विवेक जी, धर्मेंद्र जी का ये कहना है कि कोई भी महान पुरुष जो भारत के हैं वो किसी एक धर्म विशेष के नहीं है, वो सबके हैं। किरण जी एक बड़ा गान है राम जी गान है, एक बड़ा रखे और भी हम सबसे अपने बच्चों को उनके ठीक है विवेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप अपने पक्ष को नहीं रख पाएंगे। आपसे हम बार बार कह भी रहे हैं कि देखिए गाड़ी आप रोक करके बात करिए, नेटवर्क इशू नहीं होगा। चलिए ठीक है, वक्त की भी कमी है। धर्मेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर करते हुए कि जो बात मैं कह रही थी कि देखिए आपने कहा है कि बयान दे दिया, विवादित बयान समझिए, जो बयान समझिए, अब तो बोल दिया जो पढ़ करके बोलना था, फिर वापस भी ले लिया, तो फिर हंगामा क्यों है? तो यही तो बात है ना, जब कानून वक्फ संशोधित होकर के वक्फ बोर्ड का कानून बन चुका है तो अब उसमें हंगामा क्यों करना? क्यों जम्मू कश्मीर से लेकर के आप वेस्ट बंगाल तक देखिए, वहां पर हंगामा ही चल रहा है, हिंसात्मक प्रदर्शन है सर, हिंसात्मक प्रदर्शन। दो तरफा चीजें नहीं चल सकती ना, एक ही राह, एक ही स्ट्रैटेजी चुनेंगे। किरण जी, किसी भी तरह के हिंसा का हम समर्थन नहीं करते, न हमारी पार्टी करती है, लेकिन दोनों की तुलना करना ठीक नहीं। एक इतिहास के पन्ने को पढ़ा गया और मैं सबूत दे रहा हूं कि उसको क्या पढ़िए, पढ़ के बताएं। दूसरा, कानून को लेकर के, कानून का जो सरकार देश की होती है उसका काम होता है कानून बनाना, और किसके लिए? जनता के हित के लिए, जो उन्हें जिस वर्ग के लिए कानून बन रहा है उसकी चिंताओं का जो समावेश करे। जो कानून संसद से संख्या बल के आधार पर पास किया गया उसमें उन 25 करोड़ लोगों की चिंताएं नहीं थी, और 150 से अधिक संशोधन आए। सर आपने कहा कि जो कानून बनता है वो नहीं सर, एक क्रॉस क्वेश्चन, वक्त ज्यादा नहीं है लेकिन यहाँ मैं आपको काटूंगी जरूर सर, यहाँ एग्री नहीं करती आपकी बात से। आप कह रहे हैं कानून जो बनता है वो जनता के लिए बनता है, कानून बनाने वाले कौन है? जनता के बीच से ही आते हैं ना, वही जनता उनको जिता करके भेजती है ना सर। संख्या बल क्यों ज्यादा है ये भी तो बात समझिए ना। नहीं, इस पे तो नहीं जाएगी। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि एक तरफ आपकी अलग स्ट्रैटेजी चलती है, दूसरी तरफ आपकी अलग स्ट्रैटेजी चल रही है। एक तरफ बयान देकर के वापस ले लिया, काम खत्म, अब आगे आपको बात ही नहीं करनी चाहिए, करनी सेना को नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार की तरफ से कोई चीज बन जाती है तो उसको आप लोग नकार देते हैं, कहते हैं हम तो मानेंगे ही नहीं। तो मैं दोनों जवाब दे रहा हूँ, देखिए ऐसा है, वहां चाहे 232 सांसद जो अपनी समस्या है, जो जनता की समस्या है, वो जो 232 सांसदों ने लोकसभा में अपनी बात रखी, अपनी राय रखी, वो जनता से चुने हुए वो लोग भी है। क्या उनकी चिंताओं का समावेश उस बिल में होना चाहिए तक नहीं होना चाहिए? एक भी संशोधन सरकार ने लिया, नियत इससे क्लियर हो गई। नंबर 2, करनी सेना ये कह रही है कि हम इंतजार करेंगे सुरक्षा में कब कमजोरी हो और हमला कर दे। ये आप बताइए किस कानून के तहत, क्या ये अपराध है कि नहीं? और सरकार सुनने इस तरह बयान सुन रही है। अगर इस तरह कोई अपराधी करे, कोई कहे कि हम जैसे हमको मौका मिलेगा हम उसकी गर्दन काट लेंगे, हाथ काट लेंगे, जीभ मुझे लग रहा है आप उस दिन की भी तस्वीर शायद धर्मेंद्र जी भूल रहे होंगे कि किस तरह से पुलिस ने उनको रोका था, करनी सेना को, और वहीं आज भी देखे बैरिकेडिंग करके रोक रहे हैं। तो आप यहाँ पर पुलिस प्रशासन पे तो सवाल नहीं खड़े कर सकते क्योंकि वो अपना काम जो है बखूबी कर रहे हैं। विवादित बयान आप दे, करनी सेना नाराज हो, वो भड़क जाए, पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रही है सर, ताकि किसी भी तरह की हिंसा ना हो, शांतिपूर्वक तरीके से जो है समाज रहे। किरण जी, लोकतंत्र में करनी सेना या जो भी आम जनता किसी के बारे में कुछ बोल रही है, एक स्थान तक इजाजत है, बोले, मौखिक रूप से चिट्ठी दे, हमारे खिलाफ FIR करो, हमने गलत किया। लेकिन ये कहना कि हम जीप काट लेंगे, हम हमला कर देंगे, हम जीने नहीं देंगे, सुरक्षा में सेंड होगी तो गर्दन काट लेंगे, अगर इस तरह के लोग बोल करके खुलेआम घूम रहे हैं, रैली कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? बिल्कुल, इस पर भी जो है बात होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये भी होना चाहिए कि विवादित बयान जो है वो ना दिया जाए, क्योंकि इससे देश की जो व्यवस्था है वो खराब हो जाती है और पुलिस प्रशासन उसी को व्यवस्थित करने में लगी है, जो तस्वीरें लगातार हम अब दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का ही, विवेक जी और धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया।